हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके क्रश की आपके टूवर्ड क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए उनकी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस पर इम्पोज मत कीजिएगा। एक कार्ड इसमें ट्रेडिशनल टैरो का आ गया, तो सबसे पहले मैं यही वाला कार्ड लूँगी। दो कार्ड आ गए। ओके, आपकी टूवर्ड फीलिंग। अच्छा जनाब, या तो आपके क्रश या फिर आप मैरिड हैं और आपकी क्रश या आपको लग रहा है कि ये धोखेबाजी होगी अगर आपके साथ रिलेशन में आया जाए। ये इस डेक में मुझे नहीं पता, मैंने अभी जो है ये दूसरा डेक इधर रखा हुआ था, साथ ही है। मैंने दो डेक निकाले थे लेकिन इसके कार्ड्स पता नहीं कैसे मिक्सअप हो गए हैं इसके अंदर, तो ये मैसेज फिर आपके लिए ही होगा। हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन हो कि या तो आप मैरिड हैं या आप दोनों मैरिड हैं, और या फिर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, और इस सिचुएशन में अगर वो आपसे बात करते हैं या करती हैं तो फिर वो ये एक तरह से धोखेबाजी समझी जाएगी कि किसी मैरिड इंसान से आपका क्रश है, आप पे क्रश है या फिर आपका क्रश है। ओके, इससे रीडिंग स्टार्ट हो रही है आपकी, हालांकि मैं थर्ड पार्टी पे नहीं कर रही। फीलिंग्स क्या है आपकी टूवर्ड्स, चलें, आपके क्रश की फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है। तो स्टार और एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप बेसिकली उनकी ज़िंदगी में एक नई तरंग लेकर आए हैं। आप अपने क्रश के लिए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके क्रश की आपकी टूवर्ड फीलिंग क्या है, तो वो आपको अपना हीलर मानते हैं। आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगा, हो सकता है उनके कोई हालात ऐसे हों अभी, रिसेंटली उनका एक पेनफुल साइकिल कंप्लीट हुआ है जिसमें आपके टूवर्ड जो आपने उनको अहमियत दी और जो आपने उनसे बातें की हैं, जो आपने तसल्ली दिलासे उनको दिए हैं, तो उससे उनको बहुत एनर्जेटिक मूवमेंट मिली है अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, जो चीज़ें उन्होंने छुपाई हुई थी वो चीज़ें भी वो शो ऑफ करने लगे हैं लोगों को कि हाँ मेरे साथ इतना बुरा हुआ। हिम्मत चाहिए होती है लोगों को बताने के लिए भी कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ ये, हम इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, लोग नहीं बताते। लेकिन आपकी करेज की वजह से, आपका हौसला दिलाने की वजह से कि दुनिया में और लोगों के साथ भी ऐसा बुरा होता है, ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। अगर अगर ऐसा हो गया है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, अप एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं। बाज़ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट या अचीवमेंट जो हैं उनको फेस करना बहुत मुश्किल काम होता है। यानी कि नाकामयाबी जो है एक्सेप्ट करना और उसको करेज के साथ मानना कि कोई बात नहीं, अगर नाकामी हुई है मैं अगली दफ़ा कामयाब हो जाऊँगा, ये नाकामियाँ कबूल करना बहुत मुश्किल काम होता है बाज़ लोगों के लिए कि हम नाकाम तो हो ही नहीं सकते, हम तो हर हाल में कामयाब होंगे। तो आपने उनको ऐसी मोटिवेशन दी है कि कोई बात नहीं, अगर गलत हो गया ज़िंदगी में, एक नई सुबह है, एक नया स्टार्ट करो और फिर तुम बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर लोगी या कर लोगे। आपने ये वाली उनको करेज दी है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आपने मोटिवेशन उनके अंदर भरी है जिसकी वजह से वो आपको इस लाइट में देखते हैं, अपना हीलर मानते हैं, अपना गुरु मान रहे हैं आपको, और चाहते भी बहुत ज़्यादा हैं या चाहती हैं आपसे कांटेक्ट में रहना, बात करना बहुत ज़्यादा चाहती हैं, और एक लव ऑफ़र, एक फ्रेंडशिप की ऑफ़र, एक फ्रेश सी एनर्जी आपके टूवर्ड उन्हें फ़ील हो रही है। और बहुत क्लैरिटी के साथ, यानी कि कोई भी हैंकी-पैंकी अपने दिमाग में उनके नहीं चल रही। अगर मैं इस रीडिंग में देखूँ कि आपका जो क्रश है उसकी फीलिंग क्या है आपके टूवर्ड, जिस भी पर्सनैलिटी के बारे में आप सोच रहे हैं, आपने किसी की मदद की, आपको उनसे वाइब्रेशन ये आ रही है, आपको ये फ़ील आ रहा है कि वो आपको पसंद कर रही हैं या कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। लेकिन कर रहे हैं कि वो जो उनकी फीलिंग्स हैं वो बड़ी डिफरेंट है। वो आपको अपना गुरु मान रहे हैं, आपको बहुत अक्लमंद इंसान मान रहे हैं, हीलर मान रहे हैं, आपकी वजह से उनमें करेज बहुत ज़्यादा आई है, आपको पसंद बहुत करे, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का जो अंदाज़ है, यानी कि कोई भी आपने लच्छेदार बातें करके उनको फँसाने की कोशिश नहीं की है, उनको किसी चक्करबाज़ी में आप नहीं लाए हैं, लव रिलेशंस में आप नहीं लाए हैं उनको।
तो ये बात उनको बहुत पसंद आई और वो एक दोस्ती का, मोहब्बत भरी दोस्ती का आपके साथ इज़हार करना चाहते हैं और उनको पता है कि आपके साथ जो भी पर्सनैलिटी अटैच होगी, आप बहुत फैमिली पर्सन हैं। आप बहुत ज़्यादा अपब्रिंगिंग आपकी बहुत अच्छी हुई है, दूसरा आप बहुत फैमिली पर्सन हैं और सारे ही लोगों को आप अपनी फैमिली मानते हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं, हो सकता है आपके बहुत सारे दोस्त हों, 10 से ज़्यादा आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हों और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो कोई आपके बाहर के फ्रेंड्स नहीं हैं। उनके घरवालों से भी आपकी दोस्ती है, वो आपके घरवालों को भी जानते हैं और आप अपने सारे दोस्तों को इस तरीके से लेके चलते हैं कि मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो तुम लोग भी मेरे साथ सेलिब्रेट करो। बातें करने के आप बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, लेकिन आपकी बातें करने का अंदाज़ जो है वो दूसरों को थोड़ा बहुत जो है वो क्रॉस रोड पे ले आता है कि क्या ये मुझे इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आप बाज़ दफ़ा कोई कोटेशन ऐसी भेज देते हो। देखिए बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे, कोई टिकटॉक हुई या कोई मैसेज हुआ, वो पूरा मैसेज जो अगर आप किसी को भेजें तो उसके मायने कुछ और हैं और पहली लाइन के मायने कुछ और होते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है कि हम पहली लाइन के मायने फॉरवर्ड करना चाह रहे होते हैं अगले को, लेकिन टिकटॉक के आखिर तक वो लव रिलेशन का मायने बदल जाते हैं। ठीक है, उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं। तो आपकी बाज़ बातें खुली इतनी नहीं होती, हालाँकि आप वो बात कहना नहीं चाह रहे, आप किसी को लव में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे अपने साथ, लेकिन आपकी बाज़ बातों में लोग कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं कि आप शायद उनको लव कनेक्शन में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्रश भी बाज़ दफ़ा डाउटफुल हो जाते हैं, क्रॉस रोड पर हो जाते हैं कि अब उन्हें क्या जवाब देना है। तो हो सकता है कि ये आपके क्रश जो आपसे रेगुलर बात करते हैं, वो आपको 2-2 3-3 महीने की लंबी छुट्टी दे देते हों कि नहीं भई, ये कहीं मामला कहीं इधर से उधर ना हो जाए। हालाँकि आपके मामले में उनको पता है कि आप उनको बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और आपको पता है कि आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान की है, भले आप एक ही एज के हों, आपकी वैल्यू उनकी ज़िंदगी में ऐसी है कि आप उनको राह दिखाने वाले इंसान हैं, मोटिवेशन देने वाले इंसान हैं। पास्ट लाइफ रिलेशन हो सकता है कोई कार्मिक रिलेशन हो आप दोनों के दरमियान कि इस अ, बीइंग अ मुस्लिम हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन बाज़ मज़हबों में ये पास्ट लाइफ रिलेशंस होते हैं और अगर आप फॉलो करते हैं तो ये उनके लिए हो सकता है मैसेज कि आप पिछले जन्म में हो सकता है कि उनके कोई गुरु रहे हों या फिर उनके कोई ऐसे टीचर रहे हों जिन्होंने उनको राह दिखाई है। तो इस जन्म में भी आप उनको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि आप इस जगह पे हैं। भले आप एक ही एज के हों दोनों, लेकिन आपकी जो वैल्यू है उनकी नज़र में वो आपको बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं जनाब। फीलिंग्स क्या है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया था यहाँ पे? इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड। 2 ऑफ कप। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया था, इसकी क्लैरिफिकेशन ली है मैंने। थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्हें फील होती है और आपके क्रश जो हैं वो इस बात को एडमिट भी करते हैं, अपने दिल में भी मानते हैं कि आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आप फर्स्ट चॉइस हो सकते हैं किसी भी इंसान की। अगर आप अनमैरिड हों और किसी भी पर्सन को मिले, थोड़े दिनों बाद वो आपको शादी की ऑफ़र कर देगा। आपकी वो वाली पर्सनैलिटी है कि लोग आपको अपना जीवन साथी बनाने के लिए कहेंगे या अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत स्टेबल हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, मनी वाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और आपकी एक से है लोगों में, यानी कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। आप ऐसे इंसान नहीं हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत क्लैरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले इंसान, मनी वाइज़ बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान, यानी कि आपके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए, एजुकेशन आपकी कंप्लीट है, आपका पैसा इतना है कि आप आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप, और आपको देखते ही वाइब ये आती है कि आप ट्विन फ्लेम में, आप इतनी जल्दी, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग पोज़ीशन में हैं। आप लोगों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनकी मुश्किलों को आप भाप लेते हैं और फिर आप उनको बहुत ज़्यादा स्पेस देते हैं कि ठीक है,
तुम्हारे साथ अगर ये चल रहा है तो मैं जो हूँ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारी हर तरह की मदद करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे जो भी हालात हैं, आप टाइम के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, आप हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपकी देखा जाए तो आपकी क्रश को आपकी हर आदत पसंद है, और अगर आप मैरिड नहीं होते या फिर अगर आपका किसी और से लव रिलेशन नहीं होता, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद है, जिसकी वजह से आपके क्रश जो हैं वो आपकी तरफ इतने इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। हालाँकि बाज़ दफ़ा वो आपकी बातों से क्रॉस रोड पर आ जाते हैं कि शायद आप उनको पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी बातें कोई ढकी-छुपी ऐसी होती हैं कि कन्फ्यूज़न पैदा कर देती हैं। ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है? 6 ऑफ सोर्ड्स। ओह! मेरे सारे कार्ड्स व्हील का कार्ड है। एक कार्ड और प्लीज़, सिर्फ एक बार मैं रीडिंग क्लोज करूँगी। 4 ऑफ एम्प्रेस। आप 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है, वो धोखेबाज इंसान ये सोच रहे हैं आपके क्रश कि अगर आप शादीशुदा हैं या आपका कहीं और रिलेशन है और वो आपको कहते हैं कि उनको भी आपसे मोहब्बत हो गई है, आपके क्रश को, तो फिर हो सकता है कि आप ये समझें कि आपकी कामयाबी की वजह से आपके पीछे हैं ये, और एक चेंज आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। आपकी वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया है। आपकी आदतों की वजह से, या आपने कोई बात इनसे ऐसी की है जिसकी वजह से इनका सोचने का अंदाज़ बदल गया है, और आपके बाद इनको कोई भी पर्सनैलिटी ये आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो भी पर्सनैलिटी इनकी ज़िंदगी में आ रही है, उसको ये आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं कि वो आपकी जैसी है, तो ये उसको अपनी ज़िंदगी में लाएँगे, वरना नहीं लाएँगे। आपके क्रश कबूल नहीं कर रहे, लेकिन उनको बहुत सीरियसली किस्म की अटैचमेंट है आपके साथ, आपकी पर्सनैलिटी के साथ उनको मोहब्बत भी हो गई है। आप जैसा पर्सन वो अपनी ज़िंदगी में चाहते भी हैं, लेकिन क्या किया जाए कि थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्गली मौजूद है, और या तो आप मैरिड हैं या फिर आपका किसी और के साथ अफ़ेयर है। उनको पता है कि आप जैसी पर्सनैलिटी, दुनिया में हर इंसान आप जैसी ही पर्सनैलिटी चाहता है। ठीक है? तो अगर आपकी क्रश की फीलिंग मैं देखूँ तो आपके टूवर्ड बहुत अच्छी फीलिंग है उनकी। थर्ड पार्टी ना होती तो यकीनन वो आपको मैरिज की ऑफ़र करते, और हो सकता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो आया है, एक मैसेज ये भी है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वक़्त आ जाए करीब में, जब उनकी किस्मत का पहिया आपकी तरफ घूम जाए, और अगर आपके पास ये थर्ड पार्टी आपके दरमियान की ख़त्म हो जाती है, तो वो पहले शख्स होंगे जो आपको शादी की ऑफ़र करेंगे, क्योंकि ये आपको बेतहाशा पसंद कर रही है पर्सनैलिटी, क्योंकि आपने उनके उस वक़्त साथ दिया है जब दुनिया में उनका किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक है? इमोशनली, फाइनेंशियली आपने बहुत सपोर्ट किया है इस पर्सन को, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो हो सकता है कि अगर इनको चांस मिला, व्हील का कार्ड जो आया है, तो मुझे यही लग रहा है कि ये आप अगर ये कामयाब हो जाते हैं, और व्हील का कार्ड भी यही कह रहा है कि अगर ये इनको चांस मिला तो डेफ़िनेटली ये आपको शादी की ऑफ़र ज़रूर करेंगे। तो आपकी क्रश की, आपकी टूवर्ड क्या फ़ीलिंग है? ये फ़ीलिंग अगर आपसे रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।